से एक बार आप सबों को जय मसीह की। आप सबों का FB लाइव पर हार्दिक स्वागत है। प्रभु ने हम सबको जीवन दिया है और इस जीवन में उसकी महिमा और उसके आदर को है हम सबको इकट्ठा होने की आत्मा दिया है। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपकी सामर्थ्य से स्थिर है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना के लिए आपके कान हमारी ओर लगे हुए हैं। हमारी विनती और प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद की भेंटें प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से जब हम मांगते हैं तो आपने हमसे प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हमारी बहुत सी मांगे हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशन है, बहुत सी अपेक्षाएं हैं। हो सकता है कि हमारे स्वयं के स्वार्थ के लिए हो, हमारे परिवार के लिए हो, हमारी कलीसिया के लिए हो, हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे राष्ट्र के लिए हो, लेकिन आपने किसी भी विनती और प्रार्थना के लिए इनकार नहीं किया। प्रभु आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। मांगते हैं हमारे देश में शांति बनी रहे, मांगते हैं हमारे देश में कोरोना वायरस का प्रभाव जाता रहे, मांगते हैं वे परिवार, वे विश्वासी, वो प्रार्थना करने वाले लोगों का समूह इन दिनों में आपके नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक बढ़ता चला जाए। हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने हारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी पर केवल आपका अधिकार है और उस अधिकार को समझते हुए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि शैतान की शक्ति को समाप्त कीजिए और परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे बीच में प्रकट कीजिए कि हम वचन में, ज्ञान में, आत्मा में, प्रेम में, विश्वास में और आपकी संगति में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु महान तेरी सृष्टि निहारते। गीत नंबर 1।
यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। जहां भी है प्रभु की स्तुति में गाएं, महिमा करें, उसका आनंद उठाएं। प्रभु के गीतों के द्वारा से आत्मा में शुद्धिकरण प्राप्त करें। Amen.
588 एक खून की नदी जारी है। 588 आज भी वो खून की नदी जारी है। जो उसमें नहा लेता है, जो उससे अपने आप को शुद्ध कर लेता है, परमेश्वर उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसका विजन, सब बातों को शुद्ध कर देता है। गाइए, प्रभु की आत्मा, प्रभु के लहू के द्वारा से हमें छुटकारा है। आइए हम प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। हम विश्वास करते हैं Yes, Lord. परमेश्वर शक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वो जीवों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आगे के समय के लिए डॉक्टर रेवरेंड डैनियल मार्टिन को आमंत्रित करते हैं, जो आज के वचन को हम सबों के सामने प्रचारित करेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप जहाँ कहीं भी हैं, बड़े ढेर और लगन और मन
अपने हृदयों को खोलकर आज के वचन और वचन की सच्चाई को रेवरेंड एलन मार्टिन के द्वारा सुनिए। आइए अमन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। लगातार हम पिछले 8-9 माह से परमेश्वर के वचन की संगति में है और परमेश्वर के वचन की संगति में हमें आनंद है, हमें उत्साह मिलता है, हमें उमंग मिलती है और हमें शांति मिलती है। और सबसे बड़ी और मुख्य बात है जो इन दिनों में है, हमें चंगाई मिल रही है, चंगाई मिलती है और चंगाई मिलते चली जा रही है। आइए 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की आत्मा की ओर लगाएं। उसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर है और उसकी आंखें विश्वासियों के जीवन पर लगातार बनी हुई है। हमारा विश्वास है कि इन दिनों में हमारी मांगी गई मुरादों को परमेश्वर ने स्वर्ग के राज में सुन करके इस पृथ्वी पर हम पापियों को संभाले रखा है। जो वचन हम पढ़ते हैं, जिन वचनों को हम सुनते हैं, जिन वचनों को जो तब भी सत्य था, मध्य युग में भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्यता को बनाए रखता है। पिता परमेश्वर मार्गदर्शन दीजिएगा, आत्मा दीजिएगा, सीखने और सिखाने का जज्बा दीजिएगा, ताकि हम पिता परमेश्वर वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बन सके। ये विनती, ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। An example to follow the Daniel. An example to follow the Daniel. दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी कुछ आयतों को देखेंगे, लेकिन मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि इन दिनों में प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना और केवल प्रार्थना, प्रार्थना प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक, जो प्रचारक हैं, जो संदेशवाहक हैं, जो मीडिएटर हैं, जो पास्टर्स हैं, जो बिशप्स हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, वो केवल इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रार्थना हमारे जीवन की बातों को बदल देती है। वहाँ गाने वाले ने लिखा है क्या है, प्रार्थना स्तुति ऊपर जाती है और आशीषें देखो नीचे आती है। धन्यवाद और विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और आशीषें देखो जो वो है नीचे आती है। डैनियल्स प्रेयर एन एग्जाम्पल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। प्रार्थना तो कई प्रकार की है, कई प्रकार से है। कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, छोटी करना चाहिए, लंबी करना चाहिए, शब्दों का कैसा मकड़जाल हो, या किन बातों को प्रार्थना के विषय में बहुत सी बातें सुना और सुनाई गई है। लेकिन जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो चेलों को जब प्रार्थना करने के लिए चेलों ने आग्रह किया कि प्रभु हमें यूहन्ना जैसे उसके चेले प्रार्थना करना जानते हैं, प्रभु आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु ने बड़ी साधारण सी प्रार्थना सिखाई और वो प्रार्थना आप और हम जानते हैं, जहाँ पर द लॉर्ड्स प्रेयर, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मैं आपसे आज वो बात करने जा रहा हूँ। E.M. बाउंड्स ने एक पुस्तक लिखा जो 19th सेंचुरी में उन्होंने पुस्तक लिखा और उस बात को लिखा पावर थ्रू प्रेयर। E.M. बाउंड्स ने एक पुस्तक लिखा पावर थ्रू प्रेयर्स, परमेश्वर के सामर्थ्य प्रार्थना के माध्यम से। कई प्रचारक इन दिनों में प्रचार कर रहे हैं कि जो लोग बड़ी भीड़ के बीच में प्रार्थना करते हैं, जो बड़ी बड़ी ओपन एयर कन्वेंशंस करते हैं, जो भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े सम्मानित पास्टर्स और इवेंजलिस्ट हैं, क्या वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उस प्रचारक ने बाउंडेज, बंधन बांध दिया, बोले नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बाइबल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में सबत के लिए लिखा है, रविवार के लिए कहाँ लिखा है, वहाँ के लिए क्या लिखा है, यहाँ के लिए क्या लिखा है, बहुत सी बातें हैं। एक पास्टर दल है
जो इस समय दावा कर रहे हैं। प्रभु उनके दावे को उनके ही आत्मा में अपने द्वारा से प्रकट करें। मैं आज आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर अपने आत्मा से उस पास्टर के मन में और आत्मा में परमेश्वर के वचन के सत्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए रास्ता बनाए, और द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द ज्यूज एंड इजराइलीज, अब्राहम और उसके वंश के लोग, और द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द किंग्स, जो राजा दाऊद हुए, जो राजा शाऊल हुए, जो राजा सुलेमान हुए, इन सब के इतिहास को अगर पढ़ करके और उसकी पृष्ठभूमि को जान करके विशेष रीति से वो पंच ग्रंथ जो बाइबल के 5 पुस्तकें हैं जिस पर परमेश्वर स्वयं के द्वारा से प्रकाशन दिया बताया गया है, तो उन बातों को वो करें। लेकिन मेरा आज का जो विषय है पावर थ्रू प्रेयर्स, पावर थ्रू प्रेयर्स, दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली 2-3 आयतों को मैं पढ़ रहा हूँ। मादी शयस का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके प्रथम वर्ष में अर्थात उसके राज्य के प्रथम वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्रों में यिर्मयाह नबी पर यहोवा द्वारा प्रकट किए गए वचन के अनुसार यरूशलेम के उजाड़ पड़े रहने के वर्षों की संख्या पर ध्यान दिया, जो 70 वर्ष थी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर मादी शयस का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके प्रथम वर्ष के में अर्थात उसके राज्य के प्रथम वर्ष में दानियल ने शास्त्रों में से निकाल करके पढ़ा, और शास्त्रों में निकाल करके जब उसने पढ़ा तो उसको क्या मालूम हुआ कि वर्षों की संख्या पर ध्यान दिया जो 70 वर्ष थी। अतः मैंने यहोवा परमेश्वर की ओर अपना मुख किया कि उपवास के साथ टाट पहनकर और राख में बैठकर तथा गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हुए उसकी खोज करूं। आप थोड़ा सा प्रार्थना का स्वरूप देखिएगा। द पावर थ्रू प्रेयर्स। दानियल नबी ने वो शास्त्र खोला, शास्त्र खोलकर उस 70 की संख्या को पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब उसको बारे में जानना चाहा तो उसने क्या करा, कुछ विशेष काम किया। क्या काम किया वहाँ लिखा है कि परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने के लिए उसने टाट ओढ़ा, राख मल लिया, उपवास रखना शुरू कर दिया और परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा। वर्ष 2020 के इतिहास को जब बात के लोग सुनेंगे या पढ़ेंगे, या इससे पहले के 70 ईस्वी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा से यरूशलेम नगर के लिए भविष्यवाणी की थी, ये तो पुराने नियम के 70 वर्ष है प्यारे मित्रों। लेकिन आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर अन्ना डोमिने, BC बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद, प्रभु यीशु मसीह के उल्हाना और प्रताड़ना के बाद, प्रभु यीशु मसीह के क्लेश के दिनों से पहले प्रभु ने बता दिया था कि इस नगर पर पत्थर भी नहीं रखा जाएगा और ये पत्थर पर पत्थर ढा दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोगों ने बहुत सहज लिया, प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोगों ने बहुत हल्के से लिया। प्रभु यीशु मसीह की बातों को जो चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह करते थे, जो शास्त्रियों और फरीसियों के सामने वो बताते थे, तो वो शास्त्री व फरीसी बड़े सहज अंदाज में बोलते थे कि ये वही नासरत में यूसुफ का पुत्र, बढ़ई का पुत्र नहीं है। लोग स्वीकार करते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसारिक माता पिता मरियम और यूसुफ के पुत्र थे, और उनका पिता बढ़ई था, वो कारपेंटर था, वो नासरत नगर का निवासी था। लेकिन इस घर में, उसकी माता के घर में जो अद्भुत काम हुआ था वो ये हुआ था कि जिब्राइल स्वरदूत ने आकर के, परमेश्वर के दूत के रूप में आकर के माता मरियम से बोला था कि देख, तुम्हारी तो गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम क्या करना, यीशु रखना। वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन ए स्ट्रेच
स्ट्रेस, हम लगातार दबाव में हैं, हम लगातार एंजाइटी में हैं, हम लगातार डिप्रेशन में। इन दिनों में मैं अभी 2 परिवारों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, और काउंसलिंग में मेरा ये उद्देश्य है कि वो जवान पति और पत्नी जिनके जीवन में इतना मतभेद हो गया है कि वे एक दूसरे को डाइजेस्ट और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो डाइवोर्स की दहलीज पर जाकर के खड़े होने जा रहे हैं। परमेश्वर से मेरी विनती और यही प्रार्थना है कि इफ़ यू वांटेड टू गो टू सेपरेशन विथ योर फैमिली, फर्स्ट यू शुड आस्क टू द लॉर्ड। परमेश्वर से मांगे, उपवास रखें, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके परमेश्वर से उत्तर जानने की कोशिश करें। और जब वो उत्तर मिल जाएगा आपको, आप ना पास्टर के पास जाइए, ना पास्टर की पंचायत के पास जाइए, ना उनके माता पिता के पास जाइए, ना सास ससुर के पास जाइए, ना समधी समधन के पास जाइए, ना साले सालियों के पास जाइए। अगर जाइए तो परमेश्वर के पास जाइए। और दानियल नबी ने जब वो पुस्तक खोला, और पुस्तक खोल करके जब 70 की संख्या उसने देखी, तो वो जो परमेश्वर का दास था, जो लगातार वो 3 बार परमेश्वर की ओर जो खिड़की खुलती थी, वहाँ घुटने टेक करके घंटों प्रार्थना किया करता था। और वो प्रार्थना जब करता था तो उसका उत्तर उसको बराबर उस खिड़की से प्राप्त होता था, और परमेश्वर का मार्गदर्शन उसे मिलता था। लेकिन इतने के बाद भी यहाँ दानियल के विषय में लिखा है कि उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हुए उसकी खोज करूं। और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, मैंने अपने पापों का अंगीकार करके कहा। फर्स्ट क्या कहा उसने? मैंने अपने पापों का अंगीकार किया, कि मैंने वहाँ अपना, उससे अपशब्द बोला था, मैंने वहाँ पर अपना घमंड बताया था, मैंने उसको दुराचारी कहा था, मैंने उसको व्यभिचारी कहा था, मैंने उसको स्तरहीन और चरित्रहीन कहा था, मैंने उसका अपमान और अवसाद फैलाने में कोई कमी नहीं की थी, मैंने उसका चरित्र हनन करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मैंने उसको मूर्ख कहा, मैंने उसको बिना इलिटरेट कहा, मूर्ख कहा। बोले प्राइमरी एजुकेशन 5वीं तक पढ़ा है, 6वीं तक पढ़ा, वो हमको क्या ज्ञान सिखाएगा? अरे 10th तक पास नहीं, वो क्या बाइबल का ज्ञान जानेगा? अरे वो मैट्रिकुलाट है, वो क्या जान पाएगा? अरे वो 80 के 80 से पास हुआ, वो क्या जान पाएगा? अरे उसको तो ग्रेजुएशन नहीं मालूम, वो जब इंग्लिश बोलता है तो अलग प्रकार की इंग्लिश बोलता है। हो सकता है प्यारे मित्रों कि संसारिक ज्ञान में मेरी और आपके जीवन में लैकिंग हो, कमियां हो, कमजोरियां हो सकता है संसारिक उपाधि और पदवियों को हम प्राप्त नहीं कर सके। आप बहुत महान और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और सम्मानित व्यक्ति हैं, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, PhD और मास्टर ऑफ डिग्री और बहुत सी जितनी भी जो उपाधियाँ जो संसार में पाए हुए हैं। लेकिन दानियल क्या कहता है? सबसे पहले कि जब मैंने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने की शुरुआत की तो सबसे पहले अपने आप में रिपेंटेंस किया। क्या किया? वहाँ लिखा है, थोड़ा नोट करते जाइएगा, क्योंकि यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना के चरण है जो हमें इन दिनों में अपने द्वारा से अगुवाई दे रहे हैं। और तब वहाँ लिखा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, मैंने अपने पापों का अंगीकार करके कहा, हे प्रभु, हाय तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करके करुणा करता है। सबसे पहले तो परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया और धन्यवाद करते हुए बोला कि प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप भय योग्य हैं। भय योग्य मतलब रेवरेंट है। रेवरेंट का जो हिंदी अनुवाद है वो भय योग्य है। प्यारे मित्रों, आर यू रेवरेंट? डॉक्टर रेवरेंट हमें संसार की सांसारिक उपाधियों से बनते हैं, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपकी आज्ञा मानने के वालों के साथ आपकी वाचा पूरी करके आप उसके द्वारा से, अपने द्वारा से करुणा प्रकट करते हैं। हमने तो पाप, अपराध, दुष्टता और बलवा किया है। दानियल कह रहा है हमने पाप किया है, दुष्टता की है, बलवा किया है और आज्ञाओं और विधियों से दूर हट गए हैं। सबसे बड़ी बात है
हमारे जीवन में इतनी भयानक दुष्टता भरी हुई है कि सामने वाले को प्रताड़ित करने के लिए, सामने वाले को अपमानित करने के लिए, सामने वाले का सम्मान खत्म करने के लिए ना कोई वक्त देखते हैं और ना कोई समय देखते हैं प्यारे मित्रों, ना कोई संस्कार देखते हैं और ना ही कोई शादी विवाह ये वो कोई मौका भी नहीं छोड़ते। जहां मौका मिल जाए तुरंत उसको पटकने का और उसके लिए कैंची चलाने का काम करते हैं। ये मनुष्य की, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मनुष्य की फितरत है। और दानियल नबी 70 वर्ष की बात की जानकारी से पहले जब परमेश्वर से वो उसके बात का अर्थ जानना चाहता था तो सबसे पहले उसने अपने मन में अपने पापों और अपराधों से परमेश्वर से क्षमा मांगा और क्षमा मांग करके परमेश्वर की महानता का गुणगान किया। और गुणगान करने के साथ साथ फिर आगे में लिखा है, और हमने तेरे सेवकों अर्थात नबियों की भी नहीं सुनी, जिन्होंने तेरे नाम से हमारे राजाओं, उच्चाधिकारियों, पूर्वजों और देश के सब लोगों से बातें की। जिन लोगों के माध्यम से परमेश्वर ने बातचीत की, अपना संदेश पहुंचाया, अपनी सेवाओं को तुम्हारे बीच में प्रकट किया, उन बातों में बहुत सी बातें प्यारे मित्र। अगर मैं वर्तमान समय की परिस्थिति में उन बातों को बोलूं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, अवकाश प्राप्त कर लेता है मसीह संस्थानों में, तो उसका सम्मान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के समान नहीं होता प्यारे मित्र। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल में जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो जो उसके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सहकर्मी, उनके जो मोहल्ले वाले हैं, बड़े बैंड बाजे माले माले और बड़े दूल्हा बना करके उस अवकाश प्राप्त व्यक्ति को लाते हैं। लेकिन जब कोई जो क्रिश्चियन का जो सोसाइटी में स्कूल से या चर्च से या डॉक्टर से या मेडिकल के क्षेत्र से कोई रिटायर होता है तो उसको जाकर के कोई हाथ मिलाने वाला व्यक्ति भी नहीं होता प्यारे मित्र। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। एक भाई मेरे चर्च के जब रिटायर हुए तो उनसे कहा, भाई जब BHL वालों के समान थोड़ा सा प्रार्थना दुआ कर लेते, आपके घर में आ जाते, थोड़ा सा जश्न मना लेते। अरे बोले काय का जश्न? अरे भैया आज तो दुख का दिन है, आज तो मैं रिटायरमेंट प्राप्त कर रहा हूं, अब आज के बाद तो वेतन ही नहीं मिलेगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अवकाश नौकरी से मिली है, जीवन से अवकाश नहीं मिला है। अभी तो अवकाश के बाद का भी जीवन परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है कि अभी भी मौका है कि हम अपने जीवन में दानियल के समान द पावर ऑफ प्रेयर, पावर थ्रू प्रेयर, परमेश्वर की सामर्थ को प्रार्थना के साथ। इसलिए मैंने बोला इन दिनों में इस विषय पर इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूं बार बार, प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना और केवल प्रार्थना। दानियल नबी ने जिस विषय को आगे में लिखा, आगे पढ़ सुनिएगा। हे प्रभु, धार्मिकता तो तेरी है, परंतु आज हमारे लिए भारी लज्जा है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों के लिए तथा दूर और पास के सब इजराइलियों के लिए, जिन्हें तूने अपने प्रति किए गए विश्वासघात के कार्यों के कारण देश देश में तितर बितर कर दिया है। हे यहोवा, हम सब अर्थात हमारे राजा, प्रधान और पूर्वज अत्यंत लज्जित हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। परंतु यद्यपि हमने उसके विरुद्ध बलवा किया है, फिर भी हमारा प्रभु परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी सुनकर भी उसकी शिक्षा पर नहीं चले, जिससे उसने अपने दासों अर्थात नबियों के द्वारा हमको दी। निश्चय सब इजरायली तेरी व्यवस्था का उल्लंघन करके और तेरी ना सुनकर तुझसे अलग हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में वर्णित शपथ और शाप हम पर आ पड़ा है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इस प्रकार उसने इन वचनों को हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है, जो उसने हमारे और हमारे अधिकारियों के विरुद्ध कहे थे। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर कभी नहीं पड़ी।
जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, हे पिता, ऐसी विपत्ति तो सारी दुनिया में नहीं पड़ी। अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा बाइबल को मानने वाले लोग हैं, न्यूयॉर्क सिटी, जहां पर 99.5% क्रिश्चियन है, 35,000 लोगों की मृत्यु हुई अकेले न्यूयॉर्क शहर में। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जिस प्रकार यरूशलेम नगर में परमेश्वर के लोग जो जानने वाले और मानने वाले और पालन करने वाले लोग थे, इटली, फ्रांस, पेरिस और दूसरे अलग अलग प्रकार जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समान संख्या में पाए जाते हैं, जहाँ पर केवल चर्च के टावर और टावर और टावर ही दिखाई देते हैं। नाउ दिस इज द टाइम वी शुड evaluate our own faith and the answer of our prayers। हमारी प्रार्थनाओं का सच्चा उत्तम उत्तर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के दास दानियल ने जिस बात के लिए लिखा, क्योंकि हे परमेश्वर, जो विपत्ति यरूशलेम पर आ पड़ी है, ये विपत्ति पहले कभी नहीं आई थी। ये विपत्ति जब आई है तो लाखों लोग काल के ग्रास बन गए हैं। प्यारे मित्रों, ये विपत्ति जो कोरोना के रूप में आई है, उस समय तो कुछ और रूप में आई थी, लेकिन ये विपत्ति अगर कोरिलेट करके देखें तो हमारे लिए गिड़गिड़ाने का समय है, हमारे लिए उपवास रखकर प्रार्थना करने का समय है, हमारे लिए हमारे पापों को मान लेने का समय है। आज अपराह्न जब मैं एक रास्ते से क्रॉस कर रहा था, भोपाल शहर के सीनियर पास्टर और उनकी पत्नी मेरे वाहन को देख करके रुक गई, और रुक करके हाथ जोड़ करके हम दोनों ने जब मिले और प्रार्थना के लिए और धन्यवाद देने के लिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत समय बाद मिले थे, उन्होंने कहा, पारी साहब, अभी भी विश्रामवार में लोग चर्च नहीं आ रहे हैं। अभी भी परमेश्वर के पवित्र दिन को पवित्र मानने के लिए लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो भयातुर है, वो भयभीत है, वो डरे हुए हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का इतना कड़ाई से पालन कर रहे हैं कि जिसका कि कोई मुकाबला नहीं है। शक्ति नगर, साकेत नगर और अलकापुरी, ये 3 क्षेत्र भोपाल शहर के बड़े नामी स्थान है प्यारे मित्रों। और इन लोगों, इस स्थान पर, इस कॉलोनी में बहुत अवेयरनेस रखने वाले लोग जीवन जीते हैं, जो रिटायर्ड VHL के अधिकारी हैं। अलकापुरी तो सबसे बड़ी प्लॉट साइज, भोपाल शहर का इतना बड़ा प्लॉट साइज नहीं है। आधे से ज़्यादा तो विदेश में है, आधे से ज़्यादा तो इंटेलेक्चुअल क्लास, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। वो अपने घर के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलते। वो सब्जी अगर आ गई तो 20 बार धो करके उसको खाते हैं। अगर किसी को दूर से देख लिया तो 10 बार सैनिटाइज करते हैं हाथ को और अपने प्रांगण को। लेकिन सबसे ज़्यादा हर तीसरा और चौथा व्यक्ति उस घर में, उस एरिया में संक्रमित निकल रहा है। वहाँ पर इस कोरोना वायरस ने प्रवेश कर लिया है। ओल्ड भोपाल में बिना मास्क के धड़ल्ले के साथ में भीड़ की भीड़ घूम रही है। वहाँ पर संक्रमण की तादाद उतनी नहीं है प्यारे मित्रों। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बिना मास्क के आप घूमिए या ये कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अपने प्राणों को बचाना चाहता है वो उसको खोएगा, और जो खोना चाहता है वो उसको बचा लेगा प्यारे मित्रों। क्यों? कोरोना के लिए खोने के लिए नहीं कहा गया, वो परमेश्वर के लिए खोने के लिए कहा गया। आप निकल करके तो देखिए, सोशल डिस्टेंस में सही, मापदंडों का पालन करते हुए। लेकिन प्रभु इन दिनों में कह रहा है, दानियल नबी ने जिस बात को लिखा, आगे में लिखा है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को, क्योंकि मैं 23वें पद तक जाऊंगा इस अध्याय को पढ़ते पढ़ते। वहाँ पर लिखा है, वैसे ही वह विपत्ति हम पर आ पड़ी है, फिर भी हम ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना हमने तेरे सत्य पर ध्यान दिया कि अपने परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करते। अभी भी हमने उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया है और अभी भी हम अपने पुराने चाल चलन में ही चल रहे हैं। जैसे लॉकडाउन के पहले चलते थे, वैसे लॉकडाउन के खुलने के बाद चलना शुरू कर दिए हैं। अधर्म के काम, भ्रष्टाचार, बुराइयां, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के भले बुरे का ध्यान रखना और नाना प्रकार की वो गलत बातें जो मनुष्य के जीवन में पाई जाती है वो करते रहे। हमारे परमेश्वर यहोवा ने जो जो कार्य किए हैं उन सब में वह धर्मी रहा, पर हमने उसकी ना सुनी।
हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, जिसने अपनी प्रजा को मिस्र देश से के बलवंत हाथ से के द्वारा निकालकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, पर हमने तो पाप करके दुष्टता की है। हे प्रभु, अपने सब धर्म कार्यों के अनुसार अपने क्रोध और जलजलाहट को अपने नगर यरूशलेम और अपने पवित्र पर्वत पर से हटा ले, क्योंकि हमारे पापों और हमारे पूर्वजों के अधर्म के कारण यरूशलेम और तेरी प्रजा के सुख के आसपास के सब लोगों के सामने निंदा का पात्र बन गई है। मतलब क्रिश्चियन कंट्रीज अगर पूरा मूल्यांकन किया जाए तो निंदा के पात्र बन गए हैं। इसलिए बन गए हैं कि रविवार को चर्चेस खाली रहते हैं। वहाँ पर अगर चर्चेस में कोई जा भी रहा है तो वो 70 से 80 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, हिलते डुलते सिर हिलाते वो लोग पहुँचते प्यारे मित्रों, क्योंकि उनके पास अब क्लब जाने के लिए शक्ति नहीं है। उनके पास अब वो धैर्य, वो जो जवानी के समय में जो पाई जाती है ना, वो बातें नहीं है। जब धीरे धीरे उम्र ढलने लगी तो ईश्वर के पास जाने लगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो जीवन था वो 30 वर्ष की आयु में परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया था, और बड़ी अल्प आयु 3.5 वर्ष की अवधि में ही प्रभु यीशु मसीह ने संसार को छोड़ दिया था। अतः हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की विनती और गिड़गिड़ाहट को सुन, और हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। इस उजड़ते हुए देशों में अपने मुख का प्रकाश चमका प्यारे पिता, क्योंकि अस्पताल भरे हुए हैं, आईसीयू भरे हुए हैं, क्वारंटाइन सेंटर भरे हुए हैं, और लोगों को, मरीजों को रखने और देखने की सुविधा का अभाव हो गया। इतना अभाव हो गया है कि लोग दफनाने के लिए भी अपने परिजनों को जा नहीं पा रहे हैं। लोग मिलने के लिए भी अस्पतालों में अपने परिजनों को देखने नहीं जा पा रहे हैं। लोग संवेदनाएं नहीं देख पा रहे हैं। लोग गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने के अलावा उनके पास और कोई समय नहीं, कोई साधन नहीं रह गया है। इसलिए वहाँ पर जिस बात को मैं आपसे कर रहा हूँ, प्रेयर थ्रू पावर ऑफ द लॉर्ड, आई वॉज स्ट्रक बाय द proverbial saying that nothing really ever changes. E.M. बॉन्ड्स ने जिन बातों को लिखा, उन्हीं बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे में लिखा है, अतः हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की विनती और गिड़गिड़ाहट को सुन, और हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे मेरे परमेश्वर, अपना कान हमारी ओर लगा और सुन, अपनी आंखें खोलकर हमारी उजाड़ दशा को देख, और उस नगर को जो तेरे नाम से कहलाता है। हम तो अपने किसी भी योग्यता के कारण नहीं, पर तेरी बड़ी दया के कारण तुझसे अनुनय विनय कर रहे हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु कार्य कर, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु कार्य कर। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अपने निमित्त विलंब ना कर, क्योंकि तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरे के ही नाम से कहलाती है। ये हमारी प्रार्थना के शब्द हो प्यारे मित्रों। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु हमारी ओर देख, हे प्रभु हमारी विनती और प्रार्थना को सुन। लगातार प्रार्थना 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 और प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि रविवार में अभी भी लोग डरे हुए हैं, चर्च नहीं जा रहे हैं। अपने घरों में कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी बार वचन सुन रहे हैं, कितना धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बनाए हुए हैं, मैं नहीं जानता। पर ये जरूर जानता हूँ प्यारे मित्रों कि घर के सारे लोग एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति आज भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी भी वचन की गंभीरता से परे हैं। अभी भी पत्नी पति के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी पति पत्नी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी बेटा ऊपर से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी बेटी एक दूसरे के साथ बैठ करके संगति करने के लिए तैयार नहीं है। वी शुड बी कॉन्शियस। हमारी प्रार्थनाएं
परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके मांगने की आवश्यकता है। इन दिनों में अगर कोई परिस्थितियों को बदल सकता है प्यारे मित्रों, तो ये आपकी और मेरी की गई प्रार्थनाएं हैं, आपके और मेरे किए गए उपवास और प्रार्थना से मांगी गई मुरादें हैं। तब 70 सप्ताह के लिए दानियल नबी को क्या जवाब मिला, आगे में लिखा है, जब मैं यह कहते हुए प्रार्थना कर रहा था और अपने तथा अपनी इजरायली जाति के पापों का अंगीकार कर रहा था और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसके पवित्र पर्वत के लिए अनुनय विनय कर रहा था, और जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था और अत्यंत थका हुआ था, उसी समय वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था, संध्या के बलिदान के समय मेरे पास पहुंचा। दानियल कहता है, जब मैं टायर्ड हो गया था, थक गया था, जब मैं परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके कमजोर हो गया था, जब मैं मांगते मांगते मेरी आत्मा, मेरा शरीर शिथिल हो चला था, जब मैं कमजोर हो चला था, तब मैंने क्या देखा कि वो परमेश्वर का सबसे बड़ा सरदूत जिब्राइल, जिसको मैंने कभी देखा था, वो मेरे सामने खड़ा था। और आगे में क्या लिखा है फिर, और जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था पहुंचा, उसने मुझे समझाया, मुझसे ये बातें की और कहा, हे दानियल, मैं तुझे समझ के साथ बुद्धि देने आया। फर्स्ट आई वांट टू डेलीगेट यू द अंडरस्टैंडिंग एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द विजडम। सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग तुझे देता हूं, और दूसरी बात जो है वो तुझे बुद्धि देता हूं। अभी मैं भागते हुए गया प्यारे मित्रों, और समझा करके आया कि सब करना, परमेश्वर ने जो ये जीवन दिया है, आत्महत्या मत करना। थोड़ी देर पहले दंपतियों के जीवन में जब विरोध होता है, जब झगड़े होते हैं, जब असामान्यता आती है, तब आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने समझा क्या बेटा, ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है, परमेश्वर ने इसे दिया, इसे समाप्त करने की कोशिश मत करना। इस जीवन को संभालने के लिए प्रार्थना करना, और प्रार्थना करना, और केवल प्रार्थना करना। प्रार्थना से ही तुम्हें संभाला जा सकता है, प्रार्थना से ही हम उबर सकते हैं, प्रार्थना से ही हम कोरोना जैसे वायरस को कुचल के समाप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में जहाँ जिस बात को मैं आपके साथ शेयर कर, जब तू अनुनय विनय करने लगा तभी आज्ञा दी गई और मैं तुझे बताने आया, क्योंकि तू अत्यंत सम्मानित ठहरा है, इसलिए उस संदेश पर ध्यान दे और दर्शन को समझ ले। जिब्राइल दानियल से कहता है कि पहली बात तो संसार की सारी चिंता तू मिटा दे, इस दर्शन को देख करके सत्यता को समझ ले कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है। और सबसे पहली बात की जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आध्यात्मिक समझ हमें मिलना चाहिए, जो पाई जाती है, अगर वो समझ हमारे पास आ जाएगी तो परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर का ज्ञान भी हमें महसूस होने लगा। तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और नबुवत मुहर बंद हो, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इस वाक्य को फिर पढ़ रहा हूं प्यारे मित्रों, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये 70 सप्ताह जो बीत रहे हैं, जो 8-9 महीने बीत रहे हैं, जो एंड ऑफ द ईयर की ओर हम नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं, इन दिनों के लिए परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ कह रहा है। अतः ये तू ना समझकर जान ले, मेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उसके अंत तक अपराध समाप्त, पहली बात अपराध समाप्त हो जाए, पाप बंद हो जाए, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल को की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और नबुवत मुहर बंद हो, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अभी 9 रात्रि आएंगे ना प्यारे मित्रों भारतवर्ष में, तो इस समय जो क्रिमिनल, जो अपराध का जो रिकॉर्ड है, वो बिल्कुल शून्य पे चला जाता है, इसलिए कि 9 दिन में वो नंगे पैर रहते हैं, उपवास करते हैं, लौंग खा करके चलते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनसे पाप ना हो। जो आपराधिक रिकॉर्ड है ना प्यारे मित्र, जो क्राइम रेट्स हैं, वो घट करके 0 हो जाता है 9 दिन में।
इसलिए हो जाता है कि लोग इन दिनों में अपराध नहीं करते, पाप नहीं करते, कोशिश करते कि उनसे अपराध और पाप ना हो। भारतवर्ष की बात बता रहा हूं मैं आपसे, जाके पता कर लीजिएगा थानों के आंकड़ों को निकाल करके। जब नौ दुर्गा जी बैठती हैं तब उसमें अपराध की जो सूची है वो कम हो जाती है। परमेश्वर ने 70 दिन, ये बीते हुए 7-8 महीने जो दिए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे अपराध कम हो जाएं, हमारे पाप क्षमा करने के लिए हम कोशिश करें, हम गिड़गिड़ाएं, हमें समझ दे परमेश्वर कि इन दिनों में हम पुनर्निर्माण के साथ आगे बढ़ें। अतः तू समझ कर जान ले कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। संकट के बिना वे चौक और खाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा और 62 सप्ताह के बाद वह अभिषिक्त घात कर दिया जाएगा और उसका कुछ न बचेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी। उनका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी। उसका उजड़ जाना निश्चित है। 1 सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद कर देगा और घृणित वस्तुओं के शिखर पर वह झाड़ने वाला तब तक दिखाई देगा जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा पूरा ना पड़ जाए। यह आखिरी सप्ताह की बातों का होगा समय, जब तक वो उजाड़ करने वाला पूरा समाप्त ना हो जाए। विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है प्यारे मित्रों। और विश्वासियों की प्रार्थना में क्या है? ये जो भाग मैंने 1 से 23-27 तक जो पढ़ा हूँ, उसका जो पहला भाग है, रूटेड इन द स्क्रिप्चर। दानियल ने उस शास्त्र को निकाल करके पढ़ा जो पवित्र धर्मशास्त्र की बातों से संबंध रखता था। मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती नामक पुस्तक। वो आरंभ की पुस्तक की परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 6 दिन दुनिया का निर्माण किया और 7वें दिन क्या करा? विश्राम किया। वो आदम और हवा जो परमेश्वर की पवित्र संगति में रहते थे प्यारे मित्रों, जब शैतान के संपर्क में आए तो आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका, ईडन गार्डन से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो पापों की सबसे बड़ी सजा नहीं थी प्यारे मित्रों। उनके पापों की सबसे बड़ी सजा थी, निकाल करके पढ़िएगा, जब उनके 2 पुत्र हुए। आदम और हवा के सबसे पहले पुत्र कौन हुए? कायन और हाबिल। और एक पुत्र ने दूसरे पुत्र को क्या करा? मार डाला। माता और पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख अगर इस दुनिया में कोई है तो उसके बच्चे के कंधे पर लाश को लेके जाना। एक पिता और एक माता को अपने बच्चे को जब कंधे पर लाश उठा करके ले जाया जाए, इससे बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं प्यारे मित्र। और वो सबसे बड़ा दुख था जो आदम और हवा को मिला था कि उनके 2 पुत्र हुए, एक पुत्र कायन और एक हाबिल, और एक भाई ने दूसरे को क्या करा? मार डाला। और आदम और हवा को उस बेटे को दफनाना पड़ा। ये इस पापों की सबसे बड़ी सजा थी प्यारे मित्रों। और तब से लेकर आज तक ऐसी ही सजा पापों की मनुष्यों को मिलते चली जा रही है। यह 70 सप्ताह नहीं है, ये 8-9 महीने जो बीते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अधर्म को अपने परमेश्वर के सामने मान लें, गिड़गिड़ा करके उपवास और प्रार्थना करें। प्रार्थना का कोई समय ना हो, प्रार्थना के लिए कोई जगह ना हो, प्रार्थना के लिए कोई निर्धारित बातें ना हो, परंतु प्रेयर एंड प्रेयर एंड प्रेयर एंड प्रेयर एंड प्रेयर विद द फास्टिंग। प्रार्थना उपवास के साथ जब जड़ पकड़ने वाले शास्त्रों को, अर्थात वचन की जो जड़ जो थी, जो जैसे दानियल ने पढ़ा, उन 70 सप्ताहों के विषय में जैसे पढ़ा, तो उसने क्या करा? सबसे पहले तो राख मल लिया, टाट ओढ़ लिया और उपवास, खाना बंद कर दिया। और खाना बंद करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। और जब वो प्रार्थना करने लगा तो प्रार्थना का उत्तर उसको कैसे मिला? जिब्राइल स्वर्गदूत उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। वही जिब्राइल स्वर्गदूत
जिसने यूसुफ को दर्शन दिया था, जिसने मरियम को दर्शन दिया था, जिसने गड़रियों को दर्शन दिया था कि देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रार्थना करके देखिए, जिब्राइल स्वर्गदूत आपके पास आने के लिए तैयार है। क्योंकि वह आने वाले समय के लिए विजन देने वाला है, वो आने वाले समय के लिए भविष्यवाणियां आपके मुंह से निकालने वाला है, वो आने वाले समय की चुनौतियों के लिए आपको मजबूती के साथ खड़ा करने वाला। दूसरी बात है, वी शुड रिवील्ड इन अवर कन्फेशन। हम अपने जीवन में अपने पश्चाताप के साथ में क्या क्या प्रकट करें, अपने पापों को पश्चाताप के साथ मनुष्यों के सामने प्रकट करें। दानियेल ने क्या किया था? यही किया था। उसने क्या करा? सबसे पहले अपने अधर्म को मान लिया कि प्रभु मेरे सब पाप जो मैंने किया था आज उन्हें क्षमा कर, क्योंकि मैं क्षमा चाहते हुए तुझसे प्रार्थना करने जा रहा हूं और मेरी प्रार्थना का उत्तर तभी मिल सकता है जब आई रिवील्ड इन कन्फेशन, जब मैं अपने पापों को आपके सामने प्रकट नहीं करूंगा, जब तक मैं मान नहीं लूंगा कि मुझसे पाप हुए हैं, मैंने गालियां बकी है, मैंने अपराध किया है, मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने अत्याचार किया है, मैंने अपने पड़ोसी की निंदा की है, मैंने अपमान किया है, मैंने अपनी पत्नी का दिल दुखाया है, मैंने अपने बेटे के साथ अत्याचार किया है, मैंने अपने पति के साथ अत्याचार किया है। जब तक हम ये मान नहीं लेंगे प्यारे मित्रों, जिब्राइल स्वर्गदूत नहीं आएगा। तीसरी बात, रिस्पॉन्स इन सप्लीकेशन, परमेश्वर का जवाब। जब हम ये करते हैं, जब हम समर्पित होकर के प्रार्थना करते हैं, तब हमें जिब्राइल स्वर्गदूत के रूप में क्या मिलता है? जवाब मिलता है। द आंसर बाय द गॉड, द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ द प्रेयर, वो परमेश्वर की सामर्थ। और चौथी बात है, रिसीव द आंसर। क्या होता है? हम अपने प्रार्थना का क्या कर पाते हैं? उत्तर प्राप्त कर पाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा से आपके और मेरे जीवन में इसी बात को सिखाना चाहता है कि हम प्रभु की संगति में इन दिनों में बने रहें। और ये जो मिस्टर बाउंड ने जिस बात को लिखा है, जिस बात का वर्णन किया है, क्योंकि क्या है कि मनुष्य अपने आप में स्वयं को धर्मी ठहराने के लिए, क्या परमेश्वर एक कलीसिया को केवल स्ट्रेंथन देखना चाहता है? क्या मजबूत संगठित देखना चाहता? नहीं, वो कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग देखना चाहता है। वो कलीसिया में गिड़गिड़ा करके अपने पापों से पश्चाताप करने वाले लोग देखना चाहता है। वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग देखना चाहता है। वो परमेश्वर के लोगों का आदर करने वाले लोग देखना चाहता है। वो परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां करके सच्चाई का सामना करते हुए समझ और अंडरस्टैंडिंग बना करके परमेश्वर की बातों को बताने वाले एनवायरनमेंट चाहता है। प्यारे, वो कलीसिया में विश्वासियों का एक समूह चाहता है। वो परमेश्वर का वचन, जो प्रार्थना का उत्तर जो लोग चाहते हैं, वो उन बातों को देखना चाहता है। तब क्या होता है? तब कांग्रीगेशन स्ट्रेंथन होती है, तब कांग्रीगेशन में आत्मविश्वास बढ़ता है, तब कांग्रीगेशन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि चाहे भाई वो कुछ हो जाए, उसकी पीठ मुड़ जाए, रात के 12 बजे भी उठ के बोलेगा तो मेरे पक्ष में ही बोलेगा, प्रभु की स्तुति ही करेगा, उसके मुंह से गुणानुवाद ही निकलेगा, उसके मुंह से गाली गुप्तार बुराई और कपट की बातें नहीं निकलेगी। लेकिन बहुत से लोगों का चरित्र ही ऐसा नहीं होता प्यारे मित्रों। वो कुछ भी कभी भी उठेंगे तो वही बोलेंगे जो उनके मन में भरा हो, क्योंकि अंदर से बाहर निकलता है, बाहर से भीतर बुरा नहीं जाता। बुरा अंदर से निकलता है परमेश्वर के वचन में। प्रभु अपने वचन में आपको और मुझको बड़ी आशीष दे। इन दिनों में आवश्यकता है प्रार्थना, प्रार्थना और केवल प्रार्थना। दानियल नबी के द्वारा से 4 चरण मैंने आपको बताया। पहला चरण जिस बात को मैंने बताया, नोट कर लीजिएगा, रूटेड इन स्क्रिप्चर, पवित्र धर्मशास्त्र की बातों में जड़ पकड़ने वाली बात है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है जो पवित्रीकरण का काम करता है। जब हम आत्मा में उद्वेलित होते हैं, जब हम आत्मा में आनंदित होते हैं, जब हम आत्मा में वचन की गहराई में जाते हैं, जब हम आत्मा में होकर के गीत गाते हैं, जब हम आत्मा में होकर के सहर्ष अपने द्वारा से सेवाएं देते हैं, तब क्या कहता है? रूटेड इन स्क्रिप्चर। तब हम जड़ पकड़ते जाते हैं परमेश्वर के वचन। दूसरी बात है रिवील्ड इन कन्फेशन, अपने पापों को, अपने अपराधों को लोगों के सामने प्रकट करना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने वहाँ ये किया था, पर
I don't want to try to repeat that kind of the sin. मैं वो दोबारा पाप नहीं करना चाहता। तीसरी बात, रिस्पॉन्स इन सप्लिकेशन, जवाब देना या समर्पित होना या प्रार्थना का जवाब देना परमेश्वर के वचन में। और चौथी बात है, वी शुड रिसीव द आंसर फ्रॉम द गॉड। तब हम परमेश्वर की सामर्थ में उसके वचन के द्वारा से हम उसके जवाब को पा पाते हैं। आइए हम मिलकर के फिर से गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए प्रार्थना के कुछ विषय हैं जो लगातार सबके लिए हम रखते चले जा रहे हैं। प्रभु आपके और मेरे जीवन में अपने आश्चर्य कर्म को करते चले जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु आपका, महिमा प्रभु आपकी, आदर प्रभु आपका। हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करके हुए गाएंगे गीत नंबर 707। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा। गीत नंबर 707। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। विनती प्रार्थना प्रभु, जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया था उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु आपने सुन करके आपने उत्तर दिया। धन्यवाद कि वो चंगे हुए, धन्यवाद कि वे संभाले गए। जिन विषयों को प्रभु आज मैं आपके सामने रखूं उसका उत्तर दीजिएगा। लॉर्ड जीसस, मसीह परिवारों में आपकी शांति और एकता हो। प्रभु का धन्यवाद करूं, उसके संगति में सदा रहूं। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपको हृदय से धन्यवाद प्रशांत के जीवन के लिए। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुन ली और लाज रख लिया प्रभु। उस घर के बेटे को प्रभु आपने चंगाई दी, अभी भी आईसीयू में है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है लॉर्ड, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, आपने बड़ी कठिन घड़ी से उसे निकाल दिया। कोरोना वायरस के उस प्रभाव से प्रभु धीरे धीरे आपने चंगाई देना शुरू कर दिया है, और हमारे देश और हमारे प्रदेश और हमारे शहर के जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छी है प्रभु, कि लोग जल्द से जल्द चंगे होते चले जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है। पिता परमेश्वर, देशी दवाइयों से और भारतवर्ष के नर्सेज और डॉक्टर्स की सेवाओं से पिता परमेश्वर राहत मिली, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने अपने प्रियों को खो दिया। उनके घर में बड़ी अशांति है, उनके घर में बहुत कमी हो गई प्यारे पिता, उनके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं बचा है, उनको सम्मान देने वाला नहीं बचा। प्रभु ऐसे लोगों की सहायता करने वाले लोगों की सहायता करने के लिए भेज दीजिए कि वे टूटते और बिखरते हुए परिवार आपके द्वारा से संभाले जाए। हमारे देश के सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा ताकि उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ अजरबैजान और अर्मेनिया में लगातार युद्ध जारी है और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनबैलेंस हो रहे हैं, उन्हें दीजिए कि शांति की वार्ता सफल हो प्यारे पिता, कि इस भयानक युद्ध के महामारी से हम बचाए जा सके। हमारी कलीसिया के, हमारे शहर के, हमारे सारे लोगों को छू के चंगाई दीजिए प्रभु। जिन परिवारों में टूटन आ गई है, बिखराव आ गया, उन्हें संभाल दीजिए प्रभु, कि वे आत्महत्या जैसे घृणित काम की धमकी ना दें, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने मन के शुद्ध भाव से एक दूसरे को ग्रहण करें, संभाल लें, बचा लें, क्योंकि वो परिवार आपने दिया। मैरिजेस आर मेड बाय द हेवन। प्रभु यीशु मसीह, हमारे कलीसिया के बुजुर्गों को फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं। मिस्टर मिसेस स्वरूप के लिए, मिस्टर बख्श के लिए, मिस्टर सरकार के लिए, मिसेस एजे मसीह के लिए, मिसेस नथानियल के लिए, मिस्टर वाईपी सिंह के लिए, मिस्टर मिसेस स्पेंसर के लिए, मिस्टर मिसेस क्रोजियर के लिए, पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना है मिस्टर मिसेस जॉर्ज के लिए, वॉशिंगटन जॉर्ज के लिए। प्रभु आप सब बुजुर्गों को छू के चंगाई दीजिए, क्योंकि वो हमारे कलीसिया के लिए सम्मान, इनकी प्रार्थनाओं से प्रभु हम संभाले गए हैं। मिस्टर मिसेस एस.सी. लाल के लिए प्यारे पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए। लॉर्ड जीसस, आप महान परमेश्वर हैं। हमारी विनती और प्रार्थना सारी पंचायत के सदस्यों के लिए, सारे जवानों के लिए जो गीते गाते हैं, बाजा बजाते हैं, आपके दास के साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद देते हैं मिसेस मार्टिन के लिए, धन्यवाद अमन के लिए, धन्यवाद विनय स्वरूप के लिए, धन्यवाद मोशे के लिए, धन्यवाद मिस्टर सुभाष सिंह के लिए, धन्यवाद मिस्टर डब्ल्यू थॉमस के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई शशिकांत के लिए, प्रभात पॉल के लिए, हृदय से धन्यवाद। शशिकांत के घराने में छू करके चंगाई दीजिए उनकी पत्नी को, आपने उन्हें संभाले रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। उनकी सांसों की उखड़ती हुई हालत को आपने संभाल लिया। अरे पिता परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना लॉर्ड जीसस, वो बहन जिसने गोविंदपुरा से आकर के अपने चाचा के लिए, अपने दामाद के लिए प्रार्थना के लिए कहा, प्रभु टच हिम एंड हील हिम। प्रभु यीशु मसीह आप महान परमेश्वर हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे।
प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। रविवार को फिर हम मिलेंगे। पवित्र विश्रामवार के दिन हम एफबी लाइव उस दिन ऑन नहीं करते हैं अब, क्योंकि चर्चेस खुल गए हैं। भवन में हम आ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, सैनिटाइजर के साथ में और मास्क के साथ में। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन।